अवध में जब भगवान आए तो भगवान के आने पे हुआ क्या? सबसे पहले महाराज दशरथ जी ने एक बहुत ही उत्तम कार्य किया। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और सबसे पहले देवताओं की पूजा नहीं की, सबसे पहले पितरों की पूजा की। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकीन। नांदी मुख श्राद्ध किया। अब गणपति उत्सव जब विश्राम की तरफ होगा तो उसके बाद श्राद्ध का ही पर्व आरंभ हो जाता है। 15-16 दिन का जो एक उत्सव होता है पितरों के निमित्त होता है। तो कुछ लोग इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। कुछ लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भैया हमने तो गया श्राद्ध इत्यादि कर लिया है तो हमें अब पितरों का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये इस भ्रम में ना पड़ा जाए, गया श्राद्ध इत्यादि करने के बाद भी पितरों के निमित्त इन 15 दिनों में जो उनकी तिथि बनती है उस पर श्राद्ध करना ही चाहिए। और कुछ लोग आजकल की जो न्यू जनरेशन है, इसमें क्या हुआ है, सोशल मीडिया में अलग अलग माध्यम से लोग उसको ट्रोल करते रहते हैं कि कहीं ब्राह्मणों को खिलाने से, जिमाने से, कौओं को खिलाने से पितरों को प्राप्त होगा क्या? देखिए, जहां पर आपकी बुद्धि का स्तर खत्म हो जाता है वहीं से परमात्मा का कार्य आरंभ हो जाता है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था ना, मन क्रम बचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। जहां से हमारे मन की, वाणी की चातुरी खत्म हो जाती है वहीं से भगवान की कृपा का आरंभ होता है। तो आप एक माध्यम से समझिए, जैसे श्राद्ध का पर्व है तो श्राद्ध सबको करना चाहिए। श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितर उनसे रुष्ट हो जाते हैं, और पितर रुष्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले घर में कलह कलेश शुरू हो जाएगा, घर में वंश वृद्धि रुक जाएगी, कोई ना कोई सदैव रोग से ग्रसित रहेगा, घर का कोई ना कोई सदस्य रोग से ग्रसित ही रहेगा। ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसलिए अपने पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध करें। कहते हैं यदि आप में सामर्थ्य ना हो तो आप कुछ मत करिए, किसी को मत बुलाइए, किसी को मत जिमाइए, कुछ मत करिए। एक काम करिए, यदि परमात्मा ने आपको कुछ नहीं दिया है तो आप किसी वीरान जगह में जाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आज मेरे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है फिर भी मैं आपका स्मरण करता हूं। इतने मात्र से भी श्राद्ध हो जाता है। लेकिन यदि सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने तो फिर आपको व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। तो एक कार्य देखिए, जैसे आज के समय के हिसाब से इसको समझेंगे। जब आप ये कहते पाए जाएंगे किसी से कि पितरों के निमित्त यदि हम कुछ करते हैं तो पितरों को मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, इस बात का जब भ्रम हो जाए आपको, इस बात का जब भ्रम हो जाए तो इस भ्रम से इस तरह से निकले। आपने अपने पितरों के निमित्त यहां कुछ किया, आपने अपने पितरों के निमित्त यहां पर ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मण देवता को जिमा करके आशीर्वाद लिया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो आशीष आपको आपके पितरों ने नहीं दिया होगा, या आप अपने पितरों के निमित्त जो कुछ यहां देते लेते हैं क्या वो आपके पितरों को नहीं प्राप्त होता होगा? अवश्य होता है। अब आप देखिए, लगभग फोन तो सब यूज करते ही हैं,
है ना। आपका जो फोन है, जब आपके फोन में बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? रिटेलर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं भैया हमारे फोन में पैसे डाल दीजिए। क्या आपके फोन में वो पैसा डालता है? पैसे आप उसको करेंसी के रूप में देते हैं, लेकिन वो क्या आपके फोन में करेंसी डालता है? 100-500 की नोट आपके फोन के अंदर तो नहीं डालता ना। 100-500 की नोट आपके फोन में तो नहीं डाल देता है। लेकिन अभी जो आपका फोन ये आपको बता रहा था कि सामने वाले व्यक्ति से बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, वही फोन थोड़ी देर बाद जब वो रिचार्ज हो जाता है तो आप जिसको फोन लगाते हो उसको लग जाता है। उसी तरह अपने पितरों के निमित्त जब हम अपने पितरों के नाम गोत्र को उच्चारण करके उनको जब तिलांजलि देते हैं, तिल जल गंगा जल इत्यादि मिला करके जब उनको तिलांजलि देते हैं, तो जब उनका नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं तो वह उन्हें प्राप्त हो जाता है।